वॉच दी अमेजिंग सनसेट। सनसेट इतना बढ़िया लग रहा है गाइस यहाँ से, मैं आपको बता नहीं सकता। सो गाइस हमने एंट्री कर ली है गेट से। तो ये आपका पूर्वांचल रॉयल सिटी के अपार्टमेंट्स है। बहुत ही सुंदर इन्होंने स्कल्पचर्स वगैरह बनाए हैं और एक बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया है। ये गोल्फ कार्ट है, काफ़ी डीप ये अंदर तक बनी हुई है। दैट इज़ वाई दे आर यूजिंग अ गोल्फ कार्ट यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए, दूर के टावर्स के लिए। तो मैं आपको एक लुक प्रोवाइड करता हूँ। इस गेट से हमने एंट्री की है। दिस इज़ द गोल्फ कार्ट्स। यहाँ पर गोल्फ कार्ट लाइन से पार्क रहती है। और मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ स्कल्पचर्स का व्यू। इन्होंने हाथी, रैबिट्स के स्कल्पचर्स के तरीके के इन्होंने ये हेज को कटिंग करके बनाया हुआ है। प्लांट्स, डिफरेंट स्कल्पचर्स यहाँ पर टॉप पे हैं स्कल्पचर्स। हम स्टेयरकेस से ऊपर लेके जाते हैं आपको। वाटर बॉडी। अच्छा, जो थ्रेड है ये ऐसा फील देती है कि पानी ऊपर से गिर रहा है। बड़ी एक्चुअली में आर्टिफिशियल है, बट लगता बहुत सुंदर है। तो ये गोल चक्कर जैसा है, राउंड अबाउट छोटा सा, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा ट्री लगाया इन्होंने। चलिए हम अपने सफ़र पे चलते हैं आगे। सो गाइस हम सेंटर गार्डन पे आ गए हैं। वही वाले स्कल्पचर्स जो मैंने आपको दिखाए थे, वहीं से टुवर्ड्स द राइट हम सेंटर गार्डन की तरफ निकलेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सेंटर गार्डन। ज़्यादातर आपको स्टाफ के लोग यहाँ मिलेंगे। सो पाइन की एक वैरायटी है ये, जो कि अभी ग्रो ही कर रहे हैं, पूरे प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए हैं ये। तो एक सेंटर गार्डन का व्यू है, मैं आपको देता हूँ। चारों तरफ से पूर्वांचल रॉयल सिटी के टावर्स हैं, उसके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा सेंटर गार्डन है ये। सो दिस इज़ द बैडमिंटन कोर्ट। टाइमिंग्स आपकी यहाँ लिखी हुई है, जो कि एनक्लोज्ड है ग्लास की पार्टीशंस के साथ, जो कि बहुत ही एलिगेंटली और बहुत ही प्लान्ड वे में इसको बनाया हुआ है। अगर आप देख पाएंगे, ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है इस प्रोजेक्ट में। आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ ग्रीनरी आपको मिलने वाली है। प्रॉपर बैडमिंटन कोर्ट, सिंथेटिक कहेंगे इसको, ग्रीन कलर में, फुली फंक्शनल है ये। तो चलिए मैं आपको बाकी का प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। हम बैडमिंटन कोर्ट को हमने देख लिया है, वी हैव ऑलरेडी चेक्ड इट आउट। तो अब देखें क्या क्या आगे देखने को मिलता है। मैं भी पहली बार इस प्रोजेक्ट को शूट कर रहा हूँ। सो देखिए, कॉर्नर में एक गार्डन है, ग्राउंड फ्लोर की यूनिट है ये, विच इज़ वेरी गुड। इस यूनिट को बहुत ही सुंदर व्यू आता होगा मॉर्निंग में। ग्रीनरी भी बहुत बढ़िया है यहाँ की। सी,
और ढेर सारे पाम्स की वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे हेज भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, जो कि आपको अब लॉबी का व्यू यहाँ से आ रहा है। ये लॉबी एंट्रेंस लॉबी है जो कि 18 फीट हाई सीलिंग लॉबी है। क्यूट सा डस्टबिन है। पिछले प्रोजेक्ट में हमने पेंगुइन डस्टबिन देखी थी, अब यहाँ हम चिंपैंजी वाली देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वे में प्लांट की गई है, देखने में भी बुरी नहीं लगती। आगे चलते हैं। तो दिस इज़ सेंटर गार्डन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, विच इज़ बहुत ही बढ़िया है। तो दिखाता हूँ। सो वॉकिंग ट्रेल है ये। अब एक डक वाली डस्टबिन आ गई आगे। सो ये किड्स प्ले एरिया है। किड्स प्ले एरिया में सिंथेटिक ग्रास लगी हुई है। अगर आप देखेंगे बहुत ही एलिगेंट लग रही है, बहुत ही प्रीमियम लग रही है। अगर आप देखेंगे ना, अगर नेचुरल ग्रास होता तो उसमें इतना अच्छा लुक निकल के नहीं आता। तो ये किड्स प्ले एरिया है जिसमें बहुत तरह के झूले वगैरह लगे हुए हैं। सेंटर में लोकेटेड है ये। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे इसकी लोकेशन होने का अगर आप देखेंगे एक आर्क भी है यहाँ पे। दिस इज़ एन सेमी सर्कल या आर्क कह लीजिए। तो ये आर्क शेप में ये एक एरिया है जो कि बैठने की जगह के ऊपर एक शेड प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर इस लोकेशन के होने का एक बहुत ही अच्छा रीज़न ये है कि पेरेंट्स अपने छोटे छोटे इन्फेंट्स या बच्चों को यहाँ से देख सकते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं वो। तो जस्ट उनकी नज़रों के सामने रहें उनके बच्चे। और जहाँ तक व्यू की बात करें तो ग्रीनरी तो ऑलरेडी है ही। तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। गार्ड के बैठने की जगह, ताकि वो बच्चों और जो भी बच्चे यहाँ खेल रहे हैं उन पे नज़र रख सके, उनको देख सके। आगे एक और प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट के अंदर आगे ये एक ट्रेल जाता है जो कि यहाँ को एग्ज़िट कराता होगा डेफिनेटली। बट मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ एक और कोर्ट देख लिया है जो कि बास्केटबॉल कोर्ट है। तो चलिए गाइस इसको भी देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर फुल फंक्शनिंग बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पे, सिंथेटिक। बट हाफ कोर्ट है, इसको फुल कोर्ट नहीं कहेंगे हम। ये आपको बाहर की तरफ लेके जाती है जगह, इस सेंटर गार्डन से बाहर को। मेन जो चारों तरफ रोड्स हैं, इसके चारों जब पूरे प्रोजेक्ट को अगर सेंटर गार्डन के बाहर टावर को एक्सेस प्रदान करने वाली जो रोड है उसको ज्वाइन कराती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये भी, बट हाफ कोर्ट बास्केटबॉल कोर्ट भी दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज़ द सिंथेटिक हाफ कोर्ट बास्केटबॉल कोर्ट, या हाफ बास्केटबॉल कोर्ट भी कहेंगे। शेड वहाँ रखी हुई है ताकि वहाँ पर चेयर्स वगैरह लगाकर लोग ऊपर बैठ के गेम देख सकें। और जैक एक्सटेंशन डोर्स हैं ये ऐसे बाहर जाने का के लिए पैसेज वे। आईजल की लाइंस भी आ रखी है गैस की। सो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए, ये वो मेन रोड है, ये मेन पैसेज है 18+ मीटर का, जो कि एक्सेस प्रदान करती है ये सारे टावरों को पूर्वांचल रॉयल सिटी में आउटर एरियाज़ के थ्रू। मैं आपको एक और लुक दे देता हूँ। सेम वो रोड इधर से भी जा रही है। रोड आप कह सकते हैं, इसको पैसेज भी बोल सकते हैं। सो ये जो पैसेज है ये आपको बाहर ले जाता है सेंटर गार्डन से टुवर्ड्स दी आउटर पैसेज या आउटर रोड, जहाँ पर सोसाइटी की गाड़ियाँ मूव करती हैं, कार्स मूव करेंगी। और वहाँ पे सोसाइटी की जो कार मूव करेगी वो बेसमेंट तक जाती है, वो नीचे। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ प्रोजेक्ट का मेजर हिस्सा। तो हमने अभी मोस्टली 30% ऑफ द गार्डन ही कवर किया है। सो हम फिर से जॉगिंग ट्रेल कह लीजिए इसको या वॉकिंग ट्रेल कह लीजिए, सेंटर गार्डन की उस पे आ गए हैं, जो कि सीधा किड्स एरिया और ओपन जिम के सामने से निकलता है। ये ओपन जिम है।
पाम ट्री, इसको बॉटल पाम भी कहते हैं। ये वाला कोई और पेड़ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट दिस वन इज़ द पाम ट्री, जो कि डिसेंट साइज़ का हो गया है। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज सनलाइट इतनी प्रॉपर नहीं है प्रोजेक्ट पे, दैट इज़ वाई थोड़ा सा वीडियो में उतना क्लैरिटी, या फिर आप कह सकते हैं उतनी क्रिस्पनेस नहीं है जो सन के दौरान होती, बट आई एम स्टिल इमेजिनिंग कि सन के दौरान ये कितना सही लगता होगा। इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। जो आप इसकी रेलिंग की ही बात कर लें, ये भी बहुत रॉयल तरीके से इसको बनाया है इन्होंने, जो अलॉन्ग साइड दिस हेज और पैसेज वे जा रही है, जो सेपरेट करती है ग्राउंड फ्लोर की यूनिट्स को। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सोसाइटी या फिर किसी गेटेड सोसाइटी या अपार्टमेंट में रहने के कुछ फ़ायदे होते हैं अपने। वो फ़ायदे ये हैं कि आप एक कम्युनिटी लिविंग में रहते हैं, सारे लोग आपको जानते हैं। आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो एक ही एरिया में रह रहे हैं, एक स्पेस शेयर कर रहे हैं प्रोवाइडेड लैंड का, इन अ वे बिल्डिंग की शक्ल में, जो कि अब मल्टीपल टावर्स के अंदर मल्टीपल अपार्टमेंट्स में रहते हैं लोग। सो गाइज, ये मिडिल पैसेज है जो कि आउटर पैसेजेस को बीच में कनेक्ट कर रहा है। ये गार्डन है। सो एक तरह से यहाँ पे आके आप गार्डन के सेंटर तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको बीच में घास पे नहीं चलना है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस पैसेज टू गेट इनटू द सेंटर ऑफ द गार्डन। उस गार्डन के सेंटर में आके आप यहाँ से व्यू का लुफ्त उठा सकते हैं। बीच में आपको कुछ वाटर बॉडीज़ दिख रही हैं, तो मैं वहाँ तक लेके जाता हूँ आपको। तो मैं वापस उसी ट्रेल को पे चलता हूँ, ताकि हम एक प्रोजेक्ट का भी आइडिया आपको लगता रहे, क्योंकि हम नया ट्रेल ले लेंगे तो फिर आपको वो मिस आउट ना कर जाएं आप। सो ये फिर से एक पैसेज है जो बाहर की तरफ आपको ले जाता है, आउटर पैसेज पे, जहाँ कार्स वगैरह मूव करती हैं। सो गाइज, हम फिर वही सेम अपने आउटर पैसेज के ऊपर वॉक कर रहे हैं, जो वॉकिंग ट्रेल है। और देखिए, सच एन अमेजिंग ब्यूटी। इतना ब्यूटीफुली इन्होंने बीच में, देखिए, इतना चौड़ा एक ग्रीन बेल्ट जैसा पतला सा बना दिया है। हम लोग अपना प्लॉट की भाषा में इसको ग्रीन बेल्ट बोलते हैं, तो इसको ग्रीन बेल्ट नहीं बोला जाएगा, पतला सा पैसेज टाइप का ग्रीन बेल्ट बोल देंगे इसको। दो अलग अलग वॉक ट्रेल को, या वॉकिंग ट्रेल को अलग करता है। जनरली प्रोजेक्ट्स में एक ही वॉकिंग ट्रेल बना के बिल्डर छोड़ देता है, बट ऐसा यहाँ नहीं किया गया है। वाटर बॉडी अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको एक लुक देता हूँ वाटर बॉडी का। खुशकिस्मती से आज मैं अपने साथ स्टिक लेके आया हूँ, विच कैन एक्सटेंड अप टू अ डिसेंट हाइट। तो वाटर बॉडी के लिए आप यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन enjoy the view of the water body from this area as well। यहाँ से आप क्लाइम कर लीजिए, और सर्कुलर शेप में एक वाटर बॉडी है यहाँ पे, इतनी कमाल की। ऑल्दो अभी इसमें पानी नहीं है, और ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये बहुत ही एक्सपेंसिव जेट है, जो कि इसको बहुत ऊपर तक उछालते होंगे इस पानी को। कमाल का व्यू आता होगा, जो कि लाइट्स डिफरेंट कलर की इसमें लगी हुई है। सो हम अगर देखें तो इस साइड से हम एंट्री कर रहे हैं। उस जगह से अगर आप देखें, मैंने एंट्री की है। दिस इज़ द प्लेस जो कि वॉकिंग ट्रेल से लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं जनरली ऊपर चढ़ गया। सिटिंग एरिया है जहाँ पर आप बैठ के इस वाटर बॉडी को एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। बहुत सारे हैं, एक और वो रहा वहाँ पे। तो बहुत ही एलिगेंट है, जिसमें थोड़ा सा बैक भी प्रोवाइड किए ब्लैक कलर की, और जो विदाउट बैक सिटिंग एरिया वो रहे। बहुत सारे हैं, उधर भी है देखिए। सो इस मिडल वाले पैसेज को अगर हम देखेंगे तो ये वॉकिंग ट्रेल है मिडल में। इतनी सारी वॉकिंग ट्रेल्स हैं, मज़ा आ गया मुझे देख के। आज हम जो अब चीज़ देखने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वाह,
तो अगर ये हेजेस बहुत ऊंची होती है, इमेजिन कीजिए 6-6 फीट की होती, तो ये एकदम मेज़ जैसा लगता, इतना एलिगेंट और इतना ब्यूटीफुल लगता। अभी भी कम नहीं लग रहा है, बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रहा है। इससे मैच करती हुई आपकी लाइट्स जो हैं यहाँ पे, वो भी बहुत रॉयल एंड एलिगेंट लग रही हैं। बट इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ बैठ के वाटर बॉडी की हाइट जो है, अगर आप देखेंगे, दिस इज़ दी वाटर बॉडी, तो उसको एंजॉय करना रात के टाइम। यहाँ पर बहुत लाइट होती होगी, ऑल्दो मैं यहाँ रात में रुकने नहीं वाला हूँ, वरना मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाता, बट वाटर बॉडी भी फंक्शनिंग अभी नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मेकिंग दी वीडियोज़। लेट्स सी दीज स्कल्पचर्स गाइस। इन स्कल्पचर्स को आप देखिए, सच एन अमेजिंग स्कल्पचर्स दे हैव मेड इन दिस प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में प्लेसमेंट इनकी इतनी बढ़िया है इन स्कल्पचर्स की, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। इस टाइम हम 4K पे शूट कर रहे हैं, तो थोड़ी स्टेबलाइजेशन का इशू हो सकता है, बट ऐसा कोशिश मेरी रहेगी कि ऐसा इशू ना रहे। सो गाइस, सिर्फ स्कल्पचर के लिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ, वरना हम बाहर के पैसेज वे से इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, बट हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, लुक एट दीज स्कल्पचर्स। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को सेट कर लूँ आपके लिए। चेक आउट द व्यू ऑफ दीज स्कल्पचर्स। दीज आर ग्रीक स्कल्पचर्स, जो कि ग्रीक कॉलम्स के ऊपर है। इनको ग्रीक कॉलम्स कहते हैं। तो ग्रीस में जो आपका एथेंस में मंदिर होते थे, जिसको पहले टेम्पल्स कहते थे, वहाँ पे ये रहते हैं। जो वाइट हाउस के अंदर भी ऐसे कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी यूरोपियन फील और टच है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे। आगे ये बेसमेंट पार्किंग और ऊपर शायद क्लब है, उसको जाता है ये एरिया। तो चलिए, हमने एक नया ट्रेल ले लिया, हम फिर फर्दर आउटर पोस्ट पे ही आ गए हैं। देखिए, ये वही आउटर पोस्ट है, क्योंकि यहाँ से घर शुरू हो जाते हैं और यही आउटर पोस्ट घूम के ऐसे कनेक्ट होती थी। तो गैस, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसी आउटर पोस्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे निकलते हैं। ये आउटर पोस्ट यहाँ से कर्व हो रही है, आउटर पोस्ट बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, आउटर वॉकिंग ट्रेल को वापस कनेक्ट करते। तो इसकी विज़िट मैं आपको अभी थोड़ी देर में कराता हूँ वापस जाते हुए। तो पहले मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कि हमने वहाँ क्या मिस आउट किया है अभी तक। तो लेट्स चेक दैट आउट एज वेल। तो हम उसी एरिया पे जा रहे हैं जहाँ हमने छोड़ा था उसको। तो अब हम आउटर पोस्ट पे वॉक करते करते आगे निकलते हैं। तो यहाँ से आउटर पोस्ट कर्व हो जाती है, सिटिंग के लिए एरियाज़ हैं ये, और आगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर फीचर, इसको भी देखते हैं आगे जाके। जैसा मैंने कहा था, मेज़ आ जाएगी, और मेज़ जैसा बना हुआ है, और एक्चुअली में एक मेज़ आ भी गई है। मेज़ उसे कहते हैं जहाँ पर एक भूल भुलैया जैसा बना देते हैं पैसेजेस को। तो दिस इज़ अ मेज़। बीच में इतना थिक हॉर्टिकल्चर का ये बैरियर है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। उस साइड भी एक वॉकिंग ट्रेल है, जिसे हम यूटर्न लेके निकलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ओवल शेप में ये मेज़ बना रखी है। दिस इज़ वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल मेज़, ब्यूटीफुली कटेड आउट। फार्मर्स ने यहाँ पे, फार्मर बोल रहा हूँ गलती से, मालियों ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम किया। तो ये वही सेम पैसेज वे की बात कर रहा हूँ, हम इसी से बाहर निकलेंगे अभी अपने सेम सफ़र पे, इंटरनल वॉक पैसेज वॉक पे, वॉकिंग पैसेज पे। माफ़ कीजिएगा। छोटे छोटे पाइन ट्री हैं ये, धीरे धीरे बड़े होते हैं। अभी अभी ये बड़े ही हो रहे हैं। एक क्लब का मैं आपको व्यू देता हूँ। ये प्रोजेक्ट इतना ह्यूज और इतना ब्यूटीफुल है कि एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट होने ही नहीं वाला गाइस। और ये ढलान पे वॉक करते हुए मैं नीचे जा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, एक क्लब का व्यू मैं देता हूँ, जो कि अब यहाँ से सर्कुलर है, गोल है। ये सेमी सर्कल मैं बोलूँगा, माफ़ कीजिएगा, सेमी सर्कल है ये। तो एक बहुत ही बड़ा ह्यूज सेमी सर्कल एलिवेटेड इस टावर का बेसमेंट, अगर आप का वेलकम एरिया बोल लीजिए, बेसमेंट माफ़ कीजिएगा। दिस इज़ द ह्यूज सेमी सर्कल या सर्कल वेलकम एरिया, जो कि ऊपर एक एलिवेटेड
और वेलकम एरिया है वहाँ पे, वहाँ सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो चलिए आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हम टेनिस कोर्ट देखने आए हैं, जो कि फुल साइज टेनिस कोर्ट है, जिसको हम ओलंपिक साइज सिंथेटिक कोर्ट भी कहेंगे। चेक आउट दिस कोर्ट। वहाँ एग्जिट गेट है। रियली ब्यूटीफुल, रियली अमेजिंग प्रोजेक्ट। पूर्वांचल ने बेस्ट चीज़ बना के दी है यहाँ पे। जाली के कारण इसका अंदर का व्यू पास जाने से नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा मैं दूर लेके आपको दिखाता हूँ। इट्स एन अमेजिंग टेनिस कोर्ट। तो ये वॉकिंग ट्रेल आगे उसी जगह चली जाती है जहाँ से हम आ रहे हैं सर्कुलर वे में। तो हम उस जगह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जाके, हाउ डज इट लुक। सो मेज़ को देखने के बाद उसी मेन वॉकिंग ट्रेल पे आ गए, जो घूम रही है चारों तरफ सेंट्रल गार्डन के, जहाँ पर वाटर बॉडी और फुहारे लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द वॉकिंग ट्रेल गाइस। सो हम इसी वॉकिंग ट्रेल को आगे आते हुए लेने वाले थे, बट हमने फिर सेंट्रल वाटर बॉडी का रुख कर लिया था। टेनिस कोर्ट इसी वॉकिंग ट्रेल से भी एक्सेस है इसको। तो ये सेंट्रल वॉकिंग ट्रेल, जो सेंट्रल गार्डन का वॉकिंग ट्रेल है, चारों तरफ घूमता है ये वाटर बॉडी की, जो सेंटर में वाटर बॉडी थी। और ये वो आपका एक ब्यूटीफुल सा हट बैठने के लिए बना रखा है। एंड दैट इज़ द वाटर बॉडी जहाँ हमने अपना पाथ डाइवर्ट कर लिया था अंदर को। उस वाटर बॉडी की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। दीज आर द वाटर बॉडीज़। वहाँ हम उस साइड को चले गए थे, तो हम यहाँ से वापस आ गए। तो आपको एक क्लियर अंदाज़ा हो चुका है कि हम कहाँ हैं इस टाइम। सच एन एलिगेंट एंड रॉयल अपार्टमेंट। जो डिज़ाइन है इसका पूरा महल की तरह बना रखा है इसको। माफ़ी चाहूँगा अगर थोड़ी बहुत वीडियो शेक कर रही है। 4K में शूट करूँ तो स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं हो रही है इसकी। तो चलिए हम वापस चलते हैं, और हमने जैसे प्रॉमिस किया था आपको, तो हम ऊपर लेके जाएंगे आपको उस वेलकम एरिया में जहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ मूव कर रही थी। सो गाइस, हम आगे से ना जाके, चलिए हम आगे से ही चलते हैं। इस एरिया से ना जाते हुए टेनिस कोर्ट से लगा हुआ जो पैसेज है, हम आगे वाले पैसेज से चलते हैं, जहाँ से हमने इधर की तरफ आ गए थे, जहाँ से हमने आगे सफ़र को कंटिन्यू करना था। सी such an amazing view. So this view is really amazing. यहाँ पर जिम भी है, लोग यहाँ जिम जा रहे हैं। तो हम क्लब एरिया की तरफ मार्च करते हुए जा रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं। वॉकिंग ट्रेल, डुअल वॉकिंग ट्रेल विद ग्रीन बैरियर बिटवीन, जिसको हम अपनी प्रॉपर्टी की भाषा में बोल सकते हैं कि एक ग्रीन बेल्ट है छोटी सी। टी गार्डन्स की भी फील देता है आसाम के। ऐसे ही हेजेस वहाँ रहते हैं बहुत बहुत बड़े एरियाज़ में। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने आसाम या दार्जिलिंग के टी गार्डन्स नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए। इट्स सच एन अमेजिंग थिंग टू डाई फॉर। लुक एट द व्यू। सो चलिए गाइस, सफ़र को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं ऊपर की तरफ। सो दिस इज़ द बेसमेंट पार्किंग नहीं कहेंगे इसको ग्राउंड फ्लोर पार्किंग कहेंगे। इसी वेलकम एरिया या क्लब एरिया के नीचे है ये, ग्राउंड फ्लोर ही है ये। जिस सर्कुलर शेप की मैं बात कर रहा था, दिस इज़ द सर्कुलर शेप। पूरा सर्कुलर शेप में ये एलिवेटेड गार्डन टाइप ऊपर बनाया हुआ है, जिससे हेजेस लटक रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेले भी कहते हैं इसको, बेले लटक रही हैं। और ये आपका एंट्री गेट है। कॉलम्स की बात करेंगे तो यहाँ ग्रीक कॉलम नहीं दिए। ग्रीक कॉलम्स में धारियाँ होती है, ये नॉर्मल कॉलम्स है। ठीक है गाइस,
सो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को बूस्ट कर दूँ आपके लिए. सो गाइस, दिस इज़ दी क्लब आई थिंक. एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग भी जाके. ये आपका मार्केट एरिया है, इंडोर मार्केट एरिया है पूरा. यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, सच अ ह्यूज मार्केट एरिया गाइस. टावर नंबर 7 है ये. टावर नंबर 7 का रिसेप्शन एंट्री मुझे कैसे पता, यहाँ लिखा है. और ये है यहाँ का शॉपिंग एरिया. तो इट्स अ ह्यूज सुपर मार्ट टाइप स्टाइल शॉपिंग एरिया. आ जाइए सर, अंदर आ जाइए सर. ठीक है. और ये है आपका आई थिंक क्लब है ये, या फिर इसमें गेस्ट हाउस टाइप के रूम्स हैं, ताकि अगर किसी के गेस्ट आ गए तो यहाँ रूम्स उसके लिए प्रोविजनिंग करके बनाए हुए होंगे. तो चलिए हम अपनी सफ़र की शुरुआत करते हैं. अंदर बना लीजिए सर जी. हाँ. सो द गाय वाज इनवाइटिंग मी इनसाइड. तो वो मुझे कह रहे कि अंदर मेरे स्टोर की वीडियो भी बना लीजिए. तो एक बार अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं एक बार. क्लब आई थिंक ये क्लब है, मेरे को पता नहीं अभी. पीछे तो रूम्स थे ओपन. तो चलिए ऊपर चलते हैं. ये लाइट्स हैं गाइज, अगर आप देख पा रहे हैं. दिस इज़ द लाइट्स मेड बाय फिलिप्स. आई एम सॉरी, आपको दिखा देता हूँ. यहाँ लिखा है फिलिप्स. तो चलिए ऊपर एलिवेटेड गार्डन है कि नहीं ये देखते हैं. तो गाइस ऊपर एलिवेटेड गार्डन है जो कि बेहद खूबसूरत है. पोडियम स्ट्रक्चर की तरह इसको एलिवेट किया ऊपर, जैसे आपका राजीव चौक के अंदर है. वाह, लुक एट दिस व्यू. और उन्होंने फुहारे चला दिए गाइस, सी. ओ माय गॉड, वो हम शूट करके अगर उन्होंने अब फुहारे चलाए, तो कोई नहीं, हम यहाँ से शूट करके आपको वापस जाते हुए फुहारे ज़रूर दिखाने वाले. लुक एट दिस व्यू. हम अब ऊपर से इस व्यू का मज़ा ले रहे हैं. अच्छा हुआ मैं आपको सेल्फी स्टिक ले आया था. तो उसका एडवांटेज ये रहेगा कि सेल्फी स्टिक से हम दूर दूर की चीज़ें भी शूट कर सकते हैं. This is the passage. So guys, आगे चलते हैं. आगे आपको स्टोर के अंदर भी दिखाएंगे. सेकंड पार्ट में शूट करके डालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है. बट गाइज दूसरा फुहारा भी है यहाँ पे, और वो हम ज़रूर कवर करेंगे आगे. ये देखिए कितना रॉयल एंड एलिगेंट लग रहा है ये बैठने का इलाका. वाह.